मुझे पता है कि आपके जो वर्टिकल लाइन्स है वो स्ट्रेट नहीं आएंगे, तो यहाँ पर ऐसा क्या करें कि वो स्ट्रेट आना शुरू हो स्टार्टिंग से ही। अगर आपने कर्व्स और स्ट्रेट लाइन इन दोनों पे काम कर लिया, अच्छे से काम कर लिया, तो ड्राइंग में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। स्टिल लाइफ को देने का मकसद ही मेरा यही है कि उस दौरान आप मेजरमेंट्स किस तरह से ले रहे हैं, आप शेप्स में किस तरह से देख रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, आप लाइंस का यूज किस तरह से कर रहे हैं, आप कर्व्स किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, इन सारी बातों पर आप काम करते हो। एक और बात, इस नंबर पे अगर आप अभी मैसेज करोगे ई बुक नाम से, तो आपको एक फ्री ई बुक दिया जाएगा जो कि पोर्ट्रेट ड्राइंग्स के ऊपर होगा। अगर आपको वो चाहिए तो मैसेज करना भूलना मत। चलिए बढ़ते अभी हमारे फाइनल पार्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सब कुछ जो हमने अभी सीखा। हेलो, कैसे सब लोग, मैं भूषण सिरसाट इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। ये पूरा वीडियो खास बिगनर आर्टिस्ट के लिए डिजाइन किया हुआ है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। जिन्हें ड्राइंग में शेडिंग में प्रॉब्लम होती है वो तो इस वीडियो को स्किप कर ही नहीं सकते, तो वीडियो को एंड तक देखना और जितना हो सके उतना इस वीडियो से सीख के जाना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलना मत। एक और बात, इंस्टा और एफबी पर मैं रेगुलर कंटेंट डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात आप क्लियर कर लो, अगर आपके लाइंस स्ट्रेट नहीं है तो आप ड्राइंग में आपको जैसे इंप्रूवमेंट चाहिए वैसी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना लाइंस पर, आपके लाइंस कितने ज़्यादा स्ट्रेट हो सकते हैं, मतलब इसी पॉइंट को हिट करती है ये वाली एक्सरसाइज, जहाँ पर आप सिर्फ स्ट्रेट लाइंस पर फोकस करते हो। अभी स्ट्रेट लाइन में एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है, लेकिन अगर इससे आपने सीरियसली कर लिया तो बिलीव मी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। और ये मैंने खुद पर भी ट्राई किया है, और प्लस ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास उन पर भी मैंने ट्राई किया है, और 1 मंथ में ही उनमें इंप्रूवमेंट दिखने लग गई। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को भूल कर भी इग्नोर मत करना। ये आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लग रही है, लेकिन जब आप करते हो तब आपको डिफिकल्टी लेवल फेस करनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए, मेरा पेज उसी जगह पर है, मैं ना हिला डुला, आपको भी उसी जगह पे खड़े रहना है, ना आपको पेज को हिलाना है और ना खुद हिलना है, तभी इस एक्सरसाइज को करने का फायदा है। ठीक है, एक ही जगह पे बैठना है, पेज को घुमाना नहीं, कुछ नहीं करने का, सिर्फ आपको अपना हाथ घुमाना है। अगर वर्टिकल है तो इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल है तो इस तरीके से, बस कोशिश करना लाइन स्ट्रेट आए। मुझे पता है स्टार्टिंग में लाइन स्ट्रेट नहीं आती, और आपको ये एक्सरसाइज करनी भी इसीलिए ताकि आपकी लाइन स्ट्रेट हो सके। और वो लाइन स्ट्रेट क्यों करनी है, इसका क्या फायदा है, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। यहाँ पर मैंने 4 लाइंस रखी है, थोड़े क्रॉस में भी आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। अभी देखिए, मुझे पता है कि आपके जो वर्टिकल लाइंस है वो स्ट्रेट नहीं आएंगे, तो यहाँ पर ऐसा क्या करें कि वो स्ट्रेट आना शुरू हो स्टार्टिंग से ही। तो चलिए इस प्रॉब्लम को भी अभी सॉल्व कर देते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ऊपर में एक डॉट लगा दिया, नीचे में एक डॉट लगा दिया, और उन डॉट को कनेक्ट करना है आपको। बस स्टार्टिंग में आप 5-5 डॉट लगा सकते हो, और धीरे धीरे करके उन्हीं डॉट को दूर दूर करके आप अपनी लाइन को बढ़ा सकते हो। अगर आप इसके थ्रू चलोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है बनाने में, तो वो थोड़ी बहुत जल्दी से आपकी बनने लग जाएगी। मतलब कि अगर आपकी एकदम से बन नहीं रही स्ट्रेट लाइन, तो इस वाली एक्सरसाइज को अगर आप ऐड कर दो, तो जहां पर आपको 1 महीना लगने वाला था वहां पर आपका आधा महीना में ही वो स्ट्रेट लाइन बनने लग जाएगा। तो हाँ, ये एक्सरसाइज भी यूजफुल है, आप इसे ट्राई जरूर करके देखना अगर आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है तो। ठीक है, अभी आते हैं सेकेंड पॉइंट, कर्व्स। अभी ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्यों रखा मैंने, आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कैसी करनी वो भी आने लगी, इसके बाद आपको कर्व्स के ऊपर काम क्यों करना है। अगर आपने कर्व्स और स्ट्रेट लाइन इन दोनों पे काम कर लिया, अच्छे से काम कर लिया, तो ड्राइंग में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि स्ट्रेट लाइन हेल्प करता है हमें मेजरमेंट्स में, और कर्व्स हेल्प करता है हमें उसी मेजरमेंट्स को ड्राइंग का फील देने में। मतलब स्ट्रेट लाइन में हम अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करते, स्ट्रेट लाइन में हम अपने मेजरमेंट्स करते, लेकिन उन्हीं मेजरमेंट्स को जब हमें ड्राइंग में कन्वर्ट करना होता है तब ज़रूरत पड़ती है कर्व्स की। तो कर्व्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जिसे अब हमें समझना होगा। चलिए, तो इसके अंदर आप सर्कल्स ट्राई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में सर्कल्स आप बड़े बड़े, छोटे छोटे, थोड़े बहुत ओवल्स,
जो हॉरिजॉन्टल शेप में होंगे, वर्टिकल शेप में होंगे, ऐसे अलग अलग शेप्स आप ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ सर्कल्स, वो किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी आप देखिए, कितने बड़े बड़े ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी आप देखिए। अब यहाँ पर मेरे परफेक्ट आ रहे हैं और आपके परफेक्ट नहीं आ रहे, तो इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ये स्टार्टिंग में होता ही है। लेकिन आपको ये वाला पार्ट एकदम सिंपल लग रहा है तो आप कुछ एडिशन कर सकते हो, मतलब जो कर्व लाइन है वो आप ट्राई कर सकते हो, कुछ बारीक स्ट्रोक्स भी आप ड्रॉ करके देख सकते हो। आपका हाथ किस तरह से मूव हो रहा है, आपके हाथों में जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा ना उतने ज़्यादा आपकी ड्राइंग इंप्रूवमेंट में भी वो फ़ायदा दिखेगा। आप देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, रैंडम लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, ऐसा नहीं कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो आपको भी इसी तरीके से करना होगा। आप रैंडमली स्ट्रोक्स वगैरह लगा के देख सकते हैं कि आपको कैसा फील आ रहा है। मैं जिस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ उस तरीके से आपके ड्रॉ हो रही है कि नहीं वो आपको टेस्ट करना है। मतलब मैं यहाँ पर कितना भी बता दूँ, ऑब्जर्व आपको करना है, आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप अपनी मिस्टेक्स को किस तरह से खोज सकते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे हज़ारों वीडियो देख लो, लेकिन उन वीडियो के बाद एक्शन तो आपको ही करना होगा ना। वहाँ पर तो आपको बताने वाला नहीं होगा कि आपका ये गलत हो गया, ये इस तरीके से करो, ये इस तरीके से नहीं करना था। वहाँ पर एक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा, वहाँ पर गलतियाँ आपको खुद को ढूंढनी पड़ेगी। तो हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपने ऑब्जर्व वगैरह किया तो वहाँ पर भी आपकी जो ड्राइंग की इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अगर आपको समझ में आने लगा कि ये गलत है तो आप समझ लेना कि कुछ ना कुछ हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, इसी वजह से आपको दिख रहा है वो गलती। नहीं तो कुछ कुछ लोगों को तो गलतियाँ भी नज़र में नहीं आती। अभी कर्व्स वाला पार्ट होने के बाद अब आते हैं बेसिक शेप्स के ऊपर, जो है 2D शेप्स जो हम स्टार्टिंग में ड्रॉ करेंगे। और वो किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी आप देखिए। ये आपको कुछ बेसिक शेप्स ड्रॉ करने हैं, जो कि सर्कल, रेक्टेंगल, ओवल, सिलेंडर वगैरह, ये सब कुछ आपको ड्रॉ करने। अगर आपके स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ हो रहे तो वेरी गुड, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन में अगर ड्रॉ नहीं हो रही तो आई एम सॉरी फ्रेंड, आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे आपके स्ट्रेट लाइन में शेप्स ड्रॉ हो, क्योंकि ये शेप्स भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं हमारी ड्राइंग में। एक और बात, अगर आपको शेप्स के थ्रू किस तरीके से हम मेजरमेंट्स या किस तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर कोई वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किस टॉपिक पे चाहिए, मतलब पोर्ट्रेट, फिगर, या आपके मन में जो टॉपिक है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो लाने का ट्राई करूँगा, लेकिन टॉपिक वगैरह आप बताओगे, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिक शेप्स है वो तो ड्रॉ हो गए, उसके बाद क्या, अभी ये एक एडिशनल पार्ट है 3D शेप्स वाला। या अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो भी इतना कुछ प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं अपने आप पर। लेकिन हाँ, अगर आपको 2D शेप्स आ रहे हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो आप एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपको आगे चल के काम पड़ने वाली वैसे तो ये है हमारी 3D बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस, जिन्हें मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी आप देखिए। मुझे पता है इस प्रैक्टिस में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो लाइन से, जो एंगल से वो अगर ठीक से नहीं आए तो वो पूरा 3D शेप्स 3D नहीं दिखता। तो ये एक एडिशनल पार्ट है, लेकिन एक बार ट्राई करके देखना, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको वो करना ही नहीं है, ट्राई करके देखना है एक बार। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये शेडिंग वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो ड्राइंग में आप किस तरीके से इसे ऐड कर सकते हैं ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को प्रैक्टिस के लिए बनाए है, तो इसे प्रैक्टिस के लिए ही रखते हैं। जो प्रैक्टिस मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर 2D शेप्स बोला है तो 2D शेप आपको ड्रॉ करना है, 3D शेप बोला है तो 3D शेप आपको एक बार ड्रॉ करके देखना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे 4th पॉइंट के ऊपर, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने वाले, जो कि हमारे डेली लाइफ में हमारे नज़रों के सामने, मतलब हम उन ऑब्जेक्ट्स को डेली लाइफ में देखते रहते। इन्हीं कुछ गिने चुने ऑब्जेक्ट्स को आपको ड्रॉ करके देखना है। अब स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो ड्रॉ कर रहा हूँ उससे, मैंने यहाँ पर एक कप ड्रॉ किया है, अब एक बैंगन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका टेस्ट होगा, बेसिकली आपके कर्व्स कितने ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पर आपका टेस्ट होगा कि आपके लाइंस किस तरीके से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने कप में वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ की है वो क्यों ड्रॉ की, जिससे मुझे एक अंदाज़ा हो जाए कि मेरा जो शेप है
वो ठीक से है कि नहीं। उस लाइन से मुझे पता चल रहा है कि एक पार्ट छोटा एक पार्ट बड़ा हो रहा है कि नहीं। ऐसा वैसा मैं एक बेसिक आइडिया ले रहा हूँ कि मैं जिस ड्राइंग को बना रहा हूँ वो ठीक वे में जा रही कि नहीं। तो इसे आपको चेकिंग करने के लिए, मेजरमेंट्स करने के लिए स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस और जो क्रॉस वाले लाइंस की प्रैक्टिस मैंने दी थी, इन सब लाइंस को, इन 4 लाइंस को आपको यूज़ करना है मेजरमेंट के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो बकेट ड्रॉ की, इसका पूरा प्रोसेस आप अभी देख रहे हो। किस तरीके से ड्रॉ की वो भी आप देखिए। अभी पहले मैंने वर्टिकल शेप में एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, फिर धीरे धीरे करके उसी बकेट को मैं शेप देता गया। इसी प्रोसेस के थ्रू आपको जाना है, आपको ड्रॉ करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो वो, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे, मतलब मैंने पहले सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के बाद जो ऊपर का ढक्कन होता है वो मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, उसे किस तरीके से शेप दे रहा हूँ, वो आप देखिए। बेसिक शेप्स का यूज़ किए बिना अगर आप ड्राइंग करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इतना आप ध्यान रखना। लेकिन अगर आपने बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस कर ली, आपको वो अच्छे से आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस कर ली, वो भी आपको अच्छे से आ रहे हैं, तो ड्राइंग को अच्छा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये वाली बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ट्राई किया है, मैंने अपने पर इम्प्रूवमेंट होती हुई देखी है। इवन जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उन पर भी मैंने यही ट्रिक अप्लाई किया था, तो उनमें भी जो इम्प्रूवमेंट है वो मुझे दिखा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर किस तरीके से मैंने वो शेप ड्रॉ किया वो आप देखिए अभी। और ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आपने शेप्स और लाइंस को समझ लिया अच्छे से तो कोई ड्राइंग आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल। और यही बात मैं अभी स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ। ऐसे ही करके आपको मतलब स्टार्ट करना है आपको सिंगल ऑब्जेक्ट से, धीरे धीरे करके आपको अपनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहनी है। एक ग्रुप स्टिल लाइफ को आप लेकर उसे ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये सब कुछ सिंपल लग रहा है तो आप एक ग्रुप स्टिल लाइफ ले सकते हो। स्टिल लाइफ में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि स्टिल लाइफ को ड्रॉ करना सिंपल होता है स्टार्टिंग में, इसलिए मैं स्टिल लाइफ पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ ड्राइंग में। क्योंकि अगर स्टिल लाइफ आपको ड्रॉ करना आने लगा, वो चाहे लाइव हो या किसी फोटो में हो, अगर आपको वो अच्छी तरह से ड्रॉ करना आता है, अगर आपको उससे ड्रॉ करते टाइम मेजरमेंट्स लेना आता है, तो आप चाहे पोर्ट्रेट हो, फिगर हो, कुछ भी हो, उसे भी आप एकदम आराम से ड्रॉ कर लोगे। स्टिल लाइफ को देने का मकसद ही मेरा यही है कि उस दौरान आप मेजरमेंट्स किस तरह से ले रहे, आप शेप्स में किस तरह से देख रहे, ड्रॉ कर रहे, आप लाइंस का यूज किस तरह से कर रहे, आप कर्व्स किस तरह से ड्रॉ कर रहे, इन सारी बातों पर आप काम करते हो उस दौरान। इसीलिए मैं स्टिल लाइफ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ भी मेरे बेसिक जो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए, या आप एग्जैक्ट अभी के अभी कॉपी करके बना सकते हो। और अगर आप मेरे साथ साथ ड्रॉ भी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, आपको और ज़्यादा बातें, जो कुछ भी मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ वो क्लियर होते रहेंगे। अभी यहाँ पर कुछ मैं कर्व्स लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इन दोनों का एक एक डेमो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अच्छे से देखना। अभी पहला एक कर्व लाइन का डेमो, जिसमें मैं सिर्फ कर्व लाइन ड्रॉ करूंगा। अभी सेकंड वाला है स्ट्रेट लाइन का, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। अभी कर्व लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर थोड़ी बहुत डिटेलिंग दूंगा मैं, डिटेलिंग इन द सेंस उस ड्राइंग को कंप्लीट करूंगा मैं इस तरीके से। ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट रेडी। यही सेम प्रोसेस अब मैं स्ट्रेट लाइन के साथ करूंगा, लेकिन इसके अंदर भी कर्व्स आएंगे। वो कब आएंगे वो आप देखिए। अभी पहले एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, उसके बाद स्ट्रेट लाइंस में कुछ रैंडम शेप्स ड्रॉ कर लिया। रैंडम मतलब जो मुझे दिख रहा है वो, ओके। तो इस तरीके से मैंने कुछ 2 बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए। अब इन्हीं बॉक्सेस को थोड़ा बहुत मैं अभी शेप्स में कन्वर्ट करूंगा। जो उस ड्राइंग का एक्चुअल शेप है वो उसे मैं देने का ट्राई करूंगा, लेकिन फोकस में लाइंस पर भी दूंगा। देखिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, क्रॉस वाले लाइंस, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, किस तरीके से इन सब लाइंस का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ये सब कुछ होने के बाद अब
अभी बारी है डिटेलिंग की। वो डिटेलिंग किस तरीके से दे रहा हूँ वो आप देखिए। धीरे धीरे करके उसे अपना शेप मिलता जा रहा है। अभी ये दोनों के दोनों जो टेक्निक्स है, इन दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं प्रेफर करता हूँ आपको स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाओ। आप स्ट्रेट लाइन अगर आपको अच्छे से जमने लग जाएगा तब जाके आप कर्व्स में, मतलब डायरेक्टली कर्व्स में शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर बोला जाए तो ये दोनों के दोनों टेक्निक सेम टू सेम है, बस देखने का नज़रिया है। तो इस वाले पार्ट को मैंने शेड भी करके दिखा दिया आपको। और जो ये सेकंड वाला है ना, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। हर ड्राइंग के दौरान मैं इसी प्रोसेस में, चाहे वो कोई भी ड्राइंग हो, मैं इसी प्रोसेस के थ्रू अपनी ड्राइंग करता हूँ, क्योंकि ये सिंपल प्रोसेस है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेलिंग की बेसिस पर रिजेक्ट मत करो। जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, चाहे उसमें डिटेलिंग हो या ना हो, आपको सिर्फ फोकस करना है लाइंस पर। उसमें आप कितने कम लाइंस में उस सब्जेक्ट मैटर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस आपको इसी चीज़ पर काम करना है। और आप जब इस चीज़ पर, सिर्फ इसी पर्टिकुलर चीज़ पर जब आप काम करते जाते हो, तब जाके जो एक्चुअल इम्प्रूवमेंट है वो स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा शेडिंग वाला पार्ट। मुझे पता है इस पार्ट को, मतलब ये पार्ट कब आएगा ऐसा आपको लग रहा होगा, है ना, लेकिन हाँ, अब ये पॉइंट आ चुका है। चलिए देखते हैं शेडिंग वाला पार्ट। यहाँ पर मैं आपसे 5 शेडिंग टेक्निक्स शेयर करने वाला हूँ, तो इन्हें ध्यान से देखना। जो लास्ट वाले 2 है वो मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए, एज अ फन आप इस पे काम कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा हैचिंग। हैचिंग किस तरह से की जाती है वो आप देखिए। पेंसिल अगर आपकी अच्छे से शार्प है तो हैचिंग की जो एक एक लाइन है वो आपको अच्छे से दिखाई देगी, और हैचिंग का एक्चुअल जो इफेक्ट है लाइंस वाला, वो भी एकदम अच्छे से आएगा। लेकिन इसका एक है, हैचिंग मतलब एक डायरेक्शन में आपको शेड करते रहना है। अब यहाँ पर जो मैंने एक डायरेक्शन ली है वो थोड़ी सी क्रॉस में है। आप स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी हैचिंग ही मानी जाएगी। कि आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में शेड करते करते पूरे ऑब्जेक्ट को शेड करना है, लाइट एंड डार्क देखते देखते। बस इस टेक्निक का यही मकसद होता है। जो हमारी सेकंड टेक्निक है वो है क्रॉस हैचिंग, जिसके अंदर आपको 2 लाइंस का यूज़ करना है, और वो दोनों की दोनों लाइंस की डायरेक्शन आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जिस तरीके से आपको करके दिखाया है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको डार्कनेस लग रही है जिस पार्ट में, उस पार्ट में आप क्रॉस हैचिंग यूज़ कर सकते हो, लेयर बाय लेयर शेड करने के लिए, ताकि जो आपका हैचिंग और क्रॉस हैचिंग का जो कोई कॉम्बिनेशन है वो मेंटेन हो सके। लेकिन ज़्यादातर जो हैचिंग वाले वर्ड्स है वो सेपरेट होते हैं, और जो क्रॉस हैचिंग वाले वर्ड्स है वो सेपरेट होते हैं। और वो किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, मतलब अगर ये वाला पार्ट अगर इसके अंदर मैंने डाल दिया तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो जाएगी, 1-2 घंटे की बन जाएगी मेरे हिसाब से। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ खास आपके लिए, ठीक है, जिसके अंदर आप सीखोगे हैचिंग का वर्क किस तरह से ड्रॉ करना है, क्रॉस हैचिंग का वर्क किस तरह से ड्रॉ करना है, और जो हमारी शेडिंग होती है, नॉर्मल शेडिंग, वो किस तरह से करनी होती है, जिससे आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि किस टेक्निक का यूज़ करके किस तरीके से वर्क बनाने होते। और उस वीडियो में मैं कुछ सीक्रेट बातें भी शेयर करूंगा आपसे, उस वीडियो का वेट करना। तो जो थर्ड टेक्निक है जो आपने अभी देखी, नॉर्मल शेडिंग, जो आप सबको पता है, हाँ, जो 4th वाला है और 5th वाला है, ये दोनों मैंने एक्स्ट्रा रखे इसमें सिर्फ जानकारी के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, लेकिन उनके ऊपर मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं। जो हमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल है वो स्टार्टिंग के 3 है, और जो लास्ट वाले 2 है वो मैंने ऐसे एक्स्ट्रा रखे। इसके ऊपर आप काम कर सकते हो, वर्क अच्छे आते हैं। इसके जो रैंडम लाइंस वाली जो टेक्निक है उसके ऊपर मैंने एक वर्क बनाया था, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। और जो सर्कुलिज्म वाला है 4th वाला, वो भी आप देख सकते हो किस तरीके से आपको वो शेड करना है। बस आपको डार्क एंड लाइट देखना है और उसमें आपको सर्कल सर्कल ड्रॉ करने है, बस इसका यही है। एक और टेक्निक होती है स्टैपलिंग टेक्निक, जिसके अंदर आपको सिर्फ डॉट डॉट लगा के अपने वर्क को कंप्लीट करना होता है। तो हाँ, बहुत सारे टेक्निक्स है यार, किन किन का नाम बताओ अभी। लेकिन हाँ, अगर आपको वो सारी टेक्निक्स जाननी है, उन्हें आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अगर वो सब कुछ आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। मैं डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए बढ़ते अभी हमारे फाइनल पार्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सब कुछ जो हमने अभी सीखा।
तो पहले मैं आपको कुछ टिप्स शेयर कर दूंगा जिससे आपको हेल्प होगी किसी भी ड्राइंग को बनाने में और शेयर करने में। तो पहला पॉइंट ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट मैटर को डायरेक्ट देखने की कोशिश मत करना, ठीक है। आपको कोशिश करनी है अपनी आइज को आधा बंद कर देना और फिर देखना। आपको ड्राइंग में जो कुछ भी डिटेलिंग वगैरह है वो सब कुछ धुंधली नजर आएगी, मतलब डिटेलिंग आपको दिखाई ही नहीं देगी। दिखाई देगा तो सिर्फ एक ब्लर फोटो, और उस ब्लर फोटो में आपको स्ट्रेट लाइंस ऐड कर देनी, बस। ये वाली चीज़ आप एडिटिंग के थ्रू भी मोबाइल के अंदर कर सकते हो। इससे आपको हेल्प होगी लाइंस में चीज़ों को देखने में। किस तरह से देखना है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप किसी भी चीज़ को लाइव बना रहे हो तो आइज को स्क्विंट कर लेने का, फिर देखने का। अगर आप डिजिटली ड्रॉ कर रहे हो तो आप एडिटिंग के थ्रू भी वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गया ड्राइंग के लिए। अब यही सेम तरीका शेडिंग के लिए किस तरह यूजफुल होगा। आप जब स्क्विंट करके देखोगे अपने सब्जेक्ट मैटर को तब आपको सब कुछ ब्लर दिखाएगा, लेकिन उस ब्लर में आपको एक डार्क साइड और लाइट साइड भी दिखाई देगी। सिंपली आपको उन्हीं दो चीज़ों को मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद आपको शेडिंग और कलरिंग करना स्टार्ट करना है, सिंपल। और ये सब कुछ सिंप्लीफाई होने के बाद फिर आपको डिटेलिंग पे आने का है। अब ये सब कुछ जो प्रोसेस मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये मैंने इन वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ड्राइंग किस तरह से करनी है, शेडिंग किस तरह से करनी है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट है वैल्यू स्केल। वैल्यू स्केल होता है जिसके अंदर डार्क से लाइट तक हम शेडिंग करते हैं, और वो स्केल ड्रॉ होने के बाद उस स्केल के थ्रू हम अपने ड्राइंग को शेड करते हैं। अभी वैल्यू स्केल वाला भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वैल्यू स्केल क्या होता है, और ये शब्द अगर आपने पहली बार सुना है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने एक पुराना वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्केल के ऊपर डिटेल में आपको जानकारी दी है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने सब कुछ वैल्यू स्केल के ऊपर वहाँ पर बताया है। अगर वो आपको अच्छे से समझ में ना आए तो वो वाला भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर फिर से एक बार वीडियो बनाने का। एक और बात, आप जब वैल्यू स्केल ड्रॉ करोगे तब ऐसा मत समझना कि ये वैल्यू स्केल सिर्फ हमें शेडिंग में ही काम आएगा। वैल्यू स्केल कलर में भी आता है और शेडिंग में भी आता है। कलर में सेम वही डार्क से लाइट तक जाना है आपको। वैल्यू स्केल होता है। वैल्यूज़ मतलब क्या, ये आपको पता है? वैल्यूज़ मतलब कौन सी चीज़ कितनी डार्क है और कौन सी चीज़ कितनी लाइट है, ये हमें वैल्यूज़ बताता है, ये हमें वैल्यू स्केल बताता है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट ज़्यादा मैं खींचूंगा नहीं। वैल्यूज़ वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ड्राइंग वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसे कुछ टुकड़ों में डिवाइड करके आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। आप सिर्फ इतना याद रखना कि हम शेडिंग के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू स्केल भी एक टूल है जिसके थ्रू आप किसी भी शेडिंग को, किसी भी कलरिंग पेंटिंग को शेड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट है हमारा, लाइंस में, शेप्स में चीज़ों को देखना सीखिए। लाइंस में, शेप्स में नेचुरली जब आप कहीं बाहर जा रहे हो तो अगर आपको कोई पेड़ दिखाई दिया या कोई जानवर वगैरह जब कुछ दिखाई देंगे तब उन्हें आप इमेजिन करने की कोशिश करना कि यहाँ पर कितने लाइंस आएंगे, कितने नहीं आएंगे। जब आप इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे, जब आप इस तरह से सोचोगे, तब जाके इम्प्रूवमेंट आपकी होगी अच्छे से। अब तक मैंने आपको जो बताया था उसमें मैंने बताया कि आपको एक फ़ोटो लेना है, उस फोटो में लाइंस को देखना है या ड्रॉ करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइव चीज़ों को लाइंस में कन्वर्ट करो और सोचने की कोशिश करो। आपको ड्रॉ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सोचना है कि ये वाला डब्बा कितने लाइंस में आ रहा है, ये वाला पॉट कितने लाइंस में आ रहा है। ये आप लाइव देखोगे, लाइव सोचोगे, वहाँ पर आप पेंसिल से ड्रॉ नहीं करोगे, सिर्फ सोचोगे, माइंड में लाइंस ड्रॉ करोगे। तो ये वाला तरीका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है अगर आपने इसे अच्छे से किया तो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप सो आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस पूरे वीडियो को अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इन सारी एक्सरसाइज को अगर आपने टाइम टू टाइम और डेली किया, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसे, सिर्फ और सिर्फ दिन में आधा घंटा निकाल कर आपने ये सारी एक्सरसाइज डेली की तो काफ़ी अच्छी आपकी ड्राइंग में भी इम्प्रूवमेंट होगी, शेडिंग में भी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। शेडिंग का पार्ट मैंने ज़्यादा इसमें कवर नहीं किया क्योंकि आपको फोकस सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में ड्राइंग में करना है
और ड्राइंग वाला जो मैंने पार्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, जो टेक्निक्स इसमें शेयर की है, जो प्रैक्टिस इसके अंदर शेयर की है, इन सबको आपको डेली बेसिस पे करना है, तभी जाके जो इम्प्रूवमेंट है वो आपकी होगी। ठीक है। एक और बात, आप मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्टेड रह सकते हैं। वहाँ पर मैं 2 टाइप के कंटेंट्स बनाता हूँ अभी। एक तो ये हिंदी ऑडियंस के लिए और दूसरा है मराठी ऑडियंस के लिए। जो कुछ भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं तो उनके लिए मैं वो वाला कंटेंट खास बनाता हूँ, तो इन दोनों अकाउंट्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। एक और बात, फेसबुक पर भी आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर तो आप कनेक्टेड हो ही, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। और कमेंट्स का तो आपको मैंने बता ही दिया है। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स, आप अपने आइडियाज़ आने वाले वीडियोस के, और कुछ चीज़ें जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, भर डालो कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वाला वीडियो कुछ ज़्यादा ही पसंद आए तो मुझसे आप व्हाट्सएप के ऊपर भी कनेक्टेड रह सकते हो। वहाँ पर मैं बहुत जल्दी कुछ मास्टर क्लासेस लॉन्च करने वाला हूँ, तो वो एब्सोल्युटली फ्री होने वाली है। तो आप निश्चिंत होके व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं, जिसके थ्रू आप उन सारे मास्टर क्लास में जो कुछ भी होने वाला है वो सबका आप फ़ायदा उठा सके। एक और बात, इस नंबर पे अगर आप अभी मैसेज करोगे ई बुक नाम से तो आपको एक फ्री ई बुक दिया जाएगा जो कि पोर्ट्रेट ड्राइंग्स के ऊपर होगा। अगर आपको वो चाहिए तो मैसेज करना भूलना मत। मैसेज में आपको लिखना है आई वॉन्ट ई बुक, या सिर्फ ई बुक भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है। ये पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है और पहली बार मैं इतना ज़्यादा लंबा वीडियो डाल रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता इसके ऊपर कितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और कितने लोग इसे दिखेंगे, लेकिन आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, प्रैक्टिस करें और इम्प्रूव करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।